आज हम मनुस्मृति के इंद्रिय संयम विषयक श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 88 इंद्रिय संयम के विषय में है। 89 भी इंद्रियों को के संयम के विषय में बता रही है और उनकी संख्या के विषय में। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? इनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनके विषय में श्लोक संख्या 88, 89, 90, 91 और श्लोक संख्या 92 में बताया गया है। और इसके बाद भी इंद्रिय और विषय के संबंधों के विषय में अग्रिम श्लोकों में बताया गया है। तो इंद्रिय संयम के विषय में जो श्लोक है वो इस प्रकार है। श्लोक संख्या 88, इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारेषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम्। अन्वय देखिए इसका। विद्वान अपहारेषु विचरतां इंद्रियाणां संयमे यन्ता वाजिनाम् इव यत्नम् आतिष्ठेत। इसका अर्थ यह है कि विद्वान अपहारेषु विचरताम इंद्रियाणाम, अपहारिषु अपहरण कर लेने वाली, अपहरण करने वाली यानी कि जो मन का हरण कर लेने वाली है, मन जहाँ पर भटक जाता है ऐसे विषयों में विचरण करने वाली जो इंद्रियां हैं उनमें संयम रखे, उनको संयम पूर्वक रखे, उनको नियंत्रण में रखे, उनका निग्रह करे, ये कहने का अर्थ है। कैसे निग्रह करे? तो कहा, कोई कह सकता है कि भाई हमसे तो नियंत्रण नहीं होता, हम कैसे नियंत्रण करें? तो कहा, यंता वाजिनाम इव। जिस प्रकार सारथी अपने भटकते हुए घोड़ों को नियंत्रण में रखता है और एक सीधी राह पर ले जाकर गंतव्य तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान को भी अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए और संयम में रखने से ही उसके कार्यों की सिद्धि होगी। कहने का अभिप्राय ये है। तो सबसे पहले इंद्रिय संयम बहुत ही आवश्यक है, ये यहाँ पर बताया है। ये इसका अर्थ देखिए, विद्वान पुरुष मन को हरण करने वाले, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों का उसी प्रकार निग्रह करे जिस प्रकार चतुर सारथी इधर उधर बहकने वाले घोड़ों को अपने वश में रखता है। गीता में बताया है और कई उपनिषद में भी आया है, इंद्रियाणि हयानाहु शरीरम रथमेव तु। एक रूपक दिया कि इंद्रियों को हम घोड़ा समझें और शरीर जो है रथ है। मनः प्रगृह्यमेव, और मन जो है वो लगाम है। और बुद्धि तु सारथी विज्ञेय, और बुद्धि को सारथी जानो। ये पूरा रूपक हमें मिलता है गीता में, उपनिषदों में। तो इसके अनुसार आप देखिए तो इंद्रिय जो हैं घोड़े हैं। यहाँ पर भी इंद्रियों को कहा है कि यही बात बताई है कि जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति इंद्रियों का उस प्रकार संयम करे जैसे कि एक सारथी अपने घोड़ों का संयम करता है। तो इंद्रियां क्या हुई? घोड़े। शरीर हमारा रथ हुआ, जिस रथ में ये घोड़े जुते हुए हैं। और मन लगाम है। यदि हमारा मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाएंगी। और मन को नियंत्रण करने की जो पद्धति है वो ध्यान है, एकाग्रता है। बुद्धिस्तु सारथी विज्ञेय, और बुद्धि जो है वो हमारी सारथी है, जो अश्वों को नियंत्रण में करती है, लगाम को हाथ में रखती है। इस प्रकार से यहाँ एक रूपक भी हमें उपनिषदों में मिलता है, भगवद गीता में मिलता है। तो ये श्लोक है इंद्रिय संयम पर। अगला श्लोक जो है वो इस प्रकार है, एकादशी इंद्रियाणि आहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावत् अनुपूर्वशः। पूर्वे मनीषिणः, ये अन्वय है। पूर्वे मनीषिणः यानि एकादश इंद्रियाणि आहुः तानि यथावत् अनुपूर्वशः सम्यक् प्रवक्ष्यामि। ये कहा मनु ने कि पूर्व काल के जो विद्वान हैं उन्होंने
यानी एकादश इंद्रियाणी, जिन 11 इंद्रियों के विषय में कहा है, बताया है, तानी यथावत, उनको यथावत यथाक्रम अनुपूर्वशः क्रमानुसार सम्यक प्रवक्ष्यामि, सम्यक रूप से मैं आगे कहता हूँ। जिन पूर्व मनीषियों ने जिन इंद्रियों के विषय में बताया, 11 इंद्रियों के विषय में, उनके विषय में मैं कहता हूँ। इस प्रकार मनु ने एकादश इंद्रियों का विषय, एकादश इंद्रियों के ये जो विषय है इसका उपस्थापन किया है यहाँ पे। अब जो श्लोक संख्या 90 है वो देखिए। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। अन्वय देखिए इसका। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा पंचमी नासिका चैव पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। इनमें 10 इंद्रियों के नाम गिनाए गए हैं और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है और टिप्पणियों में भी पूछा जा सकता है, या 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, उनमें भी ये पूछा जा सकता है कि 10 इंद्रियों के नाम बताएं। तो कहा कि श्रोत्रम अर्थात कान, त्वक अर्थात त्वचा, चक्षुषी अर्थात नेत्र, और जिह्वा नासिका, पंचमी जो है नासिका। इस प्रकार 5 तो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। और फिर कहा पायुपस्थम, पायु और उपस्थ, हस्तपादम हाथ और पैर, वाक 5वीं इंद्रिय कर्मेंद्रिय वाक है। तो चैव दशमी स्मृता, और ये इस 10वीं इंद्रिय कही गई है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, फिर पायु, उपस्थ, हस्त यानी हाथ और पैर, वाक, ये 10 इंद्रियां हैं, ये गिनाई गई हैं। अब इनका अर्थ स्पष्ट है कि दोनों कान त्वगेंद्रिय, दोनों नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ, दोनों पैर, और मुख या वागेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं, ये कहा गया। श्लोक संख्या 91 देखिए। बुद्धीन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायवादीनि प्रचक्षते। अन्वय देखिए इसका। येषां अनुपूर्वशः श्रोत्रादीनि पंचबुद्धीन्द्रियाणि च तथा पायवादीनि कर्मेन्द्रियाणि प्रचक्षते। अर्थात येषां अनुपूर्वशः, इस प्रकार जो पूर्व में कही गई जो इंद्रियां हैं अनुपूर्वशः, इनमें क्रम से श्रोत्रादीनि पंचबुद्धीन्द्रियाणि, बुद्धीन्द्रियाणि यानी ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिनसे ज्ञान होता है, तो ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो श्रोत्रादीनि पंच, श्रोत्रादि जो हैं ये 5 तो बुद्धीन्द्रिय हैं अर्थात ज्ञानेन्द्रिय हैं। कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये तो ज्ञानेन्द्रियां हैं। और ज्ञानेन्द्रियों के लिए यहाँ जो शब्द आया है वो बुद्धीन्द्रिय आया है। पायव्यादीनि पंच कर्मेन्द्रियाणि प्रचक्षते। कहा पायव्यादीनि यानी पायु और उपस्थ आदि जो इंद्रियां हैं, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके बारे में यहाँ पर बता दिया कि कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन सी कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार 5-5 का कथन कर दिया गया है। 11वीं इंद्रिय जो है मन है। एकादशं मनोज्ञेयम, 11वीं इंद्रिय जो है वो मन है। स्वगुणेन उभयात्मकम, और अपने ये जो अपना जो गुण है इसके कारण ये उभयात्मक है।
यस्मिन् जिते जितौ एतौ भवतः पंचकौ गणौ। जिसने इनको जीत लिया उसने सबको जीत लिया। ये यहाँ पर कहा है, इसको अन्वय देखिए इसका। स्वगुणेन उभयात्मकम एकादशं मनः ज्ञेयम् यस्मिन् जिते एतौ पंचकौ गणौ जितौ भवतः। अर्थात स्वगुणेन उभयात्मकम, अपने गुण से उभयात्मक है। कौन? एकादशम मनः ज्ञेयम, ये जो मन नामक इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय, ये अपने गुण से उभयात्मक है। ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, क्योंकि ज्ञानशील भी है और क्रियाशील भी है। और साथ ही कहा यस्मिन् जिते एतौ, और जिसने मन को जीत लिया, वश में कर लिया, पंचकौ गणौ जितौ भवतः, एतौ पंचकौ गणौ, और उसने इन दोनों 5 गणों को जीत लिया। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार से उसने इनको जीत लिया। तो इसका अर्थ देखिए, ज्ञानशील तथा क्रियाशील दोनों होने के कारण मन को 11वीं इंद्रिय समझना चाहिए। इस मन को वश में कर लेने से उपर्युक्त ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां स्वभाव से ही वश में हो जाती हैं। ये इस श्लोक में कहा गया है। तो आपने ये देखा कि इंद्रिय का संयम प्रारंभ में बताया, और इंद्रिय संयम किन इंद्रियों का करना है? तो एकादश इंद्रियां हैं, और एकादश इंद्रियों में मन जो है उभयात्मक है, अनुरूप है, और इसका यदि संयम हो गया तो 10 इंद्रियां शेष जो हैं वो स्वयं ही नियंत्रण में आ जाती हैं, क्योंकि मन से ही ये इंद्रियां जो हैं अपने कार्य करती हैं। ज्ञान रूपी जो ज्ञान से संबंधित कार्य हैं, जो ज्ञानेंद्रियां करती हैं, और इधर कर्मेंद्रियां जो कर्म से संबंधित कार्य हैं शरीर के, वो करती हैं। तो इस प्रकार से इन 10 इंद्रियों को यदि वश में करना है तो हमें मन को वश में करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और विद्यार्थी जीवन के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। न केवल विद्यार्थी जीवन के लिए, अपितु समस्त मनुष्य जाति के लिए ये अत्यंत उपयोगी ज्ञान है। और यदि हम इसे आचरण में लाते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। जीवन संयम से युक्त हो जाता है, और संयम से युक्त होने पर जीवन में जो हम इच्छित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो इसे तैयार कर लेना, और जब ये पूछा जाएगा प्रश्न तो आप इसे लिख के दिखाइए। धन्यवाद।